श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बोटनी का आपका जो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का विषय है उसके टॉपिक्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। और जहाँ तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा है, हम लोग प्लाज्मिड तक की बातें कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। आपका सेकेंड यूनिट के अंदर ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2-3 प्रकार के आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक ही बात हमने पहले कर दी थी। हम सबसे पहले ये देखें कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के बारे में आप लोगों को जानना है, तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जीनोम क्या होता है, जीनोम किसे कहेंगे। तो आप लोगों ने सिंपल से डेफिनेशन देखी होगी। हम कहते हैं कि गुणसूत्रों का या गुणसूत्रों के जो अगुणित समुच्चय होते हैं, गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को क्या कहा जाता है, जीनोम के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीनोम क्या होता है? गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आल्सो कॉल्ड जीनोम। भाई आप लोगों को पता है कि मनुष्य के अंदर 2n बराबर 46 है, तो n बराबर कितने होंगे? 23, जो कि एक प्रकार का सेट जो है वो शो करते हैं। तो ये जो सेट है वो क्या है, जीनोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये जो जीनोम है, जो कि मोस्टली क्या है, एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल जो है वो है। और आप लोगों ने देखा है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हमें मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलता है? भाई जो भी जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए आप लोगों के शामिल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो भी जेनेटिक मटेरियल है या जो भी जीनोम है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। आपने केंद्रक के बारे में पढ़ा था, तो आपने केंद्रक के अंदर कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन के रूप में क्या पाई जाती है? इसके अंदर क्रोमेटिन पाई जाती है, और क्रोमेटिन के रूप में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर जीनोम है तो इस जीनोम को तो हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियर जीनोम। भाई न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो तो क्या है? न्यूक्लियर जीनोम। और न्यूक्लियस के अतिरिक्त बाहर की तरफ, न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? आप लोग कहेंगे इसके अंदर सेल ऑर्गन्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियर जीनोम के अतिरिक्त साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गन्स है, इन सेल ऑर्गन के अंदर जो भी जीनोम पाया जा रहा है उस जीनोम को हम लोग क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। समझ में आ गया? न्यूक्लियस के अंदर जो जीनोम है वो तो न्यूक्लियर जीनोम, और न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन सेल ऑर्गन में पाया जाने वाला जो भी जीनोम है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन आपकी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के बारे में। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम आप लोगों को देखने को मिलता है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की कैटेगरी के अंदर आते हैं आप लोगों की। एक तो आप लोग पढ़ेंगे प्लाज्मिड, एक आप पढ़ेंगे सीपी जीनोम, और एक आप पढ़ेंगे एम्प्टी जीनोम। प्लाज्मिड आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लाज्मिड में आपने कहा कि
भाई क्या होता है, बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर खुद के क्रोमोजोम के अलावा या खुद के जीनोम के अलावा एक्स्ट्रा जीनोम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो प्लाज्मिड के रूप में आप लोगों ने डिफाइन किया था। तो ये भी क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे सीपी जीनोम या इसका दूसरा नाम क्लोरोप्लास्ट जीनोम, और इसी तरह से एम्प्टी जीनोम का दूसरा नाम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। इन रूपों के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम देखने को मिलता है। प्लाज्मिड की हमने बात कर ली थी, अब हमें बात करनी है सीपी जीनोम और एम्प्टी जीनोम के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं हम सीपी जीनोम क्या होता है उसकी हम लोग बात करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे एम्प्टी जीनोम के बारे में। तो फर्स्ट इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम का पार्ट कौन सा है, आपने कहा सीपी जीनोम, और इसका पूरा नाम आपने कहा है क्लोरोप्लास्ट जीनोम। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है या क्लोरोप्लास्ट जीनोम क्या होता है, तो आप लोग याद कीजिएगा जब आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया था, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ी थी। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सर्कुलर डीएस डीएनए पाया जाता है, यानी कि क्या पाया जाता है, एक सर्कुलर पैटर्न के अंदर क्या होता है, डीएस डीएनए जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और क्लोरोप्लास्ट जो था इसको इसी आधार पर आपने इसको नाम दिया था, क्या नाम दिया था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन क्यों कहा था, क्योंकि आपने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो ये राइबोसोम जो है वो भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या कर देगा, डीएनए से डीएनए का निर्माण भी करता है, यानी कि ये क्या काम करता है, रेप्लिकेशन का काम भी कर लेता है, या डीएनए सिंथेसिस का भी काम कर देता है। और ये डीएनए से एमआरएनए का निर्माण कर लेता है, यानी कि ये क्या काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन का भी काम कर लेता है। और इस एमआरएनए से यह प्रोटीन बना लेता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, तो ये क्या काम करता है, ट्रांसलेशन जो है इसका भी काम, ट्रांसलेशन का भी काम कर देता है। और इसी आधार पर आपने इसे क्या नाम दिया था, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन नाम दिया था। तो आपने कहा क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सर्कुलर डीएस डीएनए पाया जाता है वो क्या है, एक प्रकार का सीपी जीनोम या क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है। क्योंकि आपने कहा था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम में क्या है कि भाई न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गन है उन सेल ऑर्गन के अंदर जो भी जीनोम पाया जाता है वो क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। अब न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी जीनोम पाया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीपी जीनोम या क्लोरोप्लास्ट जीनोम। तो ये डेफिनेशन याद रह जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी जीनोम प्रेजेंट है वो क्या है, सीपी जीनोम या क्लोरोप्लास्ट जीनोम के रूप में जाना जाता है। इस जीनोम की विशेषता क्या होगी, आप लोग देखेंगे कि ये डीएस डीएनए की पैटर्न के अंदर पाया जाता है, सर्कुलर पैटर्न को शो करता है, और साथ ही आप लोग देखेंगे कि ये जीसी रिच होता है। जीसी रिच का मतलब है कि इसके अंदर क्या होगी, ग्वाइनिन और साइटोसिन जो नाइट्रोजन क्षार है वो अत्यधिक मात्रा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारा का सारा पोर्शन। दूसरी बात आप लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियर जीनोम होता है वो आपको ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसे मानिएगा कि 95 से 98% जीनोम जो है वो न्यूक्लियर जीनोम के रूप में है। बाकी का जो भी बच जाता है आपका 1 से 5% के बीच में जो भी जीनोम है वो जीनोम क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सीपी जीनोम क्या है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने देखी। अब इस जीनोम की खोज किसके द्वारा की गई है, तो खोज के संदर्भ में आप लोगों को कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। इसकी खोज की गई है, साइंटिस्ट का नाम है रुथ
सेंगर एंड रिस प्लॉट, ये साइंटिस्ट है, किसके अंदर की है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर की है। क्लेमाइडोमोनास आपका एक एल्गी है। इस एल्गी के अंदर सीपी जीनोम की खोज की गई है। किसके द्वारा की गई है? रुथ सेंगर, रिस और प्लॉट के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो इसके लिए भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई है। अब ये जो सीपी जीनोम होता है, इस सीपी जीनोम की साइज आप लोगों को अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है। कुछ प्लांट के अंदर इसकी अलग साइज होगी, और ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर भी इसकी अलग अलग साइज का जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें, आपकी एक एल्गी है कोडियम फ्रेंगिल्स, इसके अंदर जो सीपी जीनोम पाया जाता है ये होता है 85 किलोबाइट का। कितना है? 85 किलोबाइट का आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे पाइसम सेटाइवम मटर जो होती है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 120 किलोबाइट का। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि हमें देखने को मिलता है मार्केंसिया पोलीमोर्फा, इसके अंदर होता है 121 किलोबाइट का। मार्केंसिया पोलीमोर्फा में 121 किलोबाइट का है। और फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ओराइजा सेटाइवा, इसके अंदर होता है 136 किलोबाइट का। तो ये अलग अलग प्रकार की जो स्पीसीज होती है उनके अंदर जो आपका सीपी जीनोम होता है उसकी साइज अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपने कहा कोडियम फ्रेंगिल्स के अंदर ये साइज है, पाइसम सेटाइवम के अंदर ये साइज है, मार्केंसिया पोलीमोर्फा के अंदर इस साइज का है, और ओराइजा सेटाइवा के अंदर ये इस साइज का सीपी जीनोम आप लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इस जीनोम के अंदर जेनेटिक मैप जो है वो किस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या क्या जीनी स्ट्रक्चर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो सारा का सारा हम बात करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस जीनोम के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका जीनोम देखने को मिलता है, जेनेटिक मैप की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, वो मार्केंसिया पोलीमोर्फा के बारे में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि एक प्रकार का लीवर वर्ट है, ब्रायोफाइटा का मेंबर जो है उसके अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मार्केंसिया पोलीमोर्फा की बात करेंगे अपन, उससे पहले हम देखते हैं कि सीपी जीनोम के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है। देखिए, ये जो सीपी जीनोम है इसके अंदर आप लोगों को 3 भाग देखने को मिलेंगे। एक तो IR मीन्स बोलेंगे इसको इन्वर्टेड रिपीट्स, एक मिलेगा आपको SSC, इसको बोलेंगे शॉर्ट सिंगल कॉपी, और एक आपको मिलेगा LSC लॉन्ग सिंगल कॉपी। ये 3 पार्ट जो हैं वो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलते हैं? सीपी जीनोम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि IR जो होता है वो 18 से लेकर 24 किलोबाइट का लंबा होता है, ये 18 से लेके 20 किलोबाइट लंबा होता है, और ये जो करीब है आप लोगों को देखने को मिलेगा 18 से 25 किलोबाइट का आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जीनोम के अंदर, सीपी जीनोम के अंदर आप लोगों को ये सारी की सारी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। IR देखने को मिलेगा। IR की संख्या कितनी होगी आप लोग ध्यान रखें, 2 IR पाए जाते हैं, 2 इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, एक
SSC होता है और एक LSC जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए ये CP जीनोम है, उसकी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे ये तो क्या है, IR की 1 कॉपी, IR की 2nd कॉपी, और ये क्या है LSC, और ये चीज क्या है SSC। तो ये सारा का सारा CP जीनोम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, LSC SSC जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये किसी जीन को धारण करते हैं, इनके अंदर कई जीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और उन जीन से आप लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर वर्क जो है वो किए जाते हैं, सारे के सारे की कौन कौन से वर्क जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि CP जीनोम की स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं CP जीनोम जो है इसका जेनेटिक मैप क्या है, इस मैप के अंदर आपको कौन कौन से जीन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें CP जीनोम का जेनेटिक मैप, तो इस जेनेटिक मैप में आप लोग देखेंगे कि कुछ जीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि पर्टिकुलर वर्क जो है वो शो करते हैं। तो एक तरफ तो आपने लिया कि कौन कौन से जीन हमें देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ इनका फंक्शन क्या है, क्या काम इनका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे कि CP जीनोम के अंदर प्रेजेंट होता है ORI-A एंड ORI-B। ये क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शो करता है। क्या काम करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को शो करता है। रेप्लिकेशन का ओरिजिन पॉइंट जो है वो शो करता है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि दूसरा जीन आप लोगों को देखने को मिलता है RBCL। ये क्या काम करता है, ये है लार्ज सब यूनिट ऑफ रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम की लार्ज सब यूनिट के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट PSGA एंड PSGA2, ये क्या काम करते हैं, ये है P700 यानी कि पिगमेंट की साइट्स है, पिगमेंट की जो साइट है उसके लिए आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट ATPA, ATPB एंड ATPH, ये क्या है, ट्रांसलोकेटिंग यूनिट्स ऑफ ATPase एंजाइम। ATPase एंजाइम है, उसकी ट्रांसलोकेटिंग यूनिट्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट RPL2, ये क्या काम करता है, कैरिंग राइबोसोमल जीन्स, RNA के जो जीन होते हैं उनको धारण करने का काम करता है। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि भाई ये सारा का सारा CP जीनोम है। आपने कहा इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, LSC होता है, SSC होता है, इस पर ये सारे के सारे जीन प्रेजेंट होंगे जेनेटिक मैप के अंदर। ये जीन कौन से थे, तो आपने कहा ORI-A और ORI-B। ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि DNA का जो रेप्लिकेशन शुरू होगा वो पॉइंटिंग जो है वो शो करने वाले जीन है। और ये पॉइंटिंग जो है वो कहाँ पर शो होगी, जहाँ पर आपका रेप्लिकेशन
शुरू होगा वो सारा का सारा है, यानी कि इन जीन का क्या काम है, रेप्लिकेशन का ओरिजिन पॉइंट जो है वो शो करवाने का काम करते हैं। ये 2 जीन पाए जाते हैं। फिर आप कह रहे हैं RBCL2, आप लोग RBCL देखने को मिलता है, ये क्या काम करता है, रूबिस्को एंजाइम की लार्ज सब यूनिट के रूप में होता है। तो आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बातें की है कि अगर हम कहें कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है भाई, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर लाइट रिएक्शन भी होती है, डार्क रिएक्शन भी होती है। तो डार्क रिएक्शन के अंदर जो C3 साइकिल का जो काम होता है, उस C3 साइकिल के अंदर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट होता है RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ये राइबुलोज मोनोफॉस्फेट जो होता है वो CO2 को ग्रहण कर कर क्या बनाता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। और इस राइबुलोज बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन जो है वो एक एंजाइम की उपस्थिति में होता है। कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम। इस रूबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी क्या कहेंगे, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम है जो कि आपका क्या करता है, CO2 को ग्रहण करना, उसका अपचयन करवाना, ये सारा का सारा काम है। इसका जीन जो है वो पाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा और ग्रेना सिस्टम पाया जाता है। और इसी के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, दोनों के दोनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन का कंपोनेंट है जो कि आपको CO2 का अपचयन करवाएगा। दूसरे जीन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं PSGA और PSGA2। ये क्या काम करेगा भाई, पिगमेंट की जो साइट्स है, आप लोग देखते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंदर जो फोटोन्स होते हैं उनको ग्रहण किया जाता है। और ये फोटोन कौन से होंगे, P700 और P680। यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार के फॉस्फोराइलेशन की क्रिया होती है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, या फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। तो वहां पर जो फोटोन्स की जो रेंज होती है वो अलग अलग प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उनको ग्रहण करना और उससे क्या करना, सारा का सारा लाइट एनर्जी को क्या करना, केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज करना, ये सारा का सारा काम क्या है, इस जीन का आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आप लोग कह रहे हैं कि ये जीन पाए जा रहे हैं, ये क्या काम करते हैं, ATP एज एंजाइम जो है उसका ट्रांसलोकेटिंग यूनिट का काम करते हैं। अब ATP एज एक प्रकार का एंजाइम है। ATP आप कहेंगे ATP तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एज शब्द लग गया यानी कि ये एक एंजाइम बन गया। तो ATP एज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ATP का फॉर्मेशन करवाएगा। और ATP का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, आप लोग कहेंगे कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP फॉर्म की जा रही है। उन ATP का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, इन एंजाइम्स के द्वारा आप लोगों को, इन जीन्स के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर आप कहेंगे RPL2 जीन पाया जा रहा है, ये क्या काम करता है, ये राइबोसोमल जो जीन होते हैं उनको rRNA के जो जीन पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग कहेंगे कि 23S rRNA पाया जाता है, 16S rRNA पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग प्रकार के जो आपको राइबोसोम के जो पैटर्न देखने को मिलते हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के RNAs जो हैं वो पाए जाते हैं। तो उसके आधार पर इन राइबोसोमल जीन को धारण करने वाला जो जीन है वो आप लोगों को इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जाना एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम क्या होता है, CP जीनोम क्या होता है, CP जीनोम की क्या विशेषता होती है, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, इसके स्ट्रक्चर में आप लोगों को किस प्रकार से देखने को मिलते हैं ये सारे पोर्शन, और इसका हम जेनेटिक मैप देखें तो इस जेनेटिक मैप में ये सारे जीन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इनके क्या फंक्शन है वो सारे के सारे आप लोगों ने जाने हैं। आगे के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये सारा का सारा अरेंजमेंट आपको एक पूरा का पूरा जीनोम के अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन शो करता है उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम का जो भी पार्ट बच गया उसका जिक्र करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।